हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। जय यीशु की दोस्तों, परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नए वचन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए अपने टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं, जिसको हमने चुना है नीति वचन, उसका 27वें अध्याय का 11वां पद। जैसा कि अभी आपने सुना, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वचन से हमें एक क्वेश्चन मिलता है, एक सवाल मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वो सबसे पहला और वो बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है हर एक मसीह के जीवन के लिए। अगर हम सच्चे मसीह के विश्वासी हैं तो वो एक पैदाइशी, एक बिगनिंग का सवाल हमारी जिंदगियों के लिए खड़ा करता है ये आज का वचन। दोस्तों, वो सवाल है कि परमेश्वर को आनंदित कैसे करें। परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। तो दोस्तों, परमेश्वर को, मन को हम कैसे खुश कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं? दोस्तों, परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम क्या दे सकते हैं उसे? यहोवा कहता है, वन के सारे जीव और जंतु और जानवर मेरे ही हैं। भजन संहिता 24:1 में हम पढ़ते हैं। और हगई की पुस्तक में दोस्तों लिखा हुआ है, हगई की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 8वां पद कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर भी दोस्तों, कुछ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। वो क्या है? यहोवा की सेवा कर सकते हैं। यह काम यहोवा ने हमारी मर्जी पर छोड़ दिया है। दोस्तों, कभी परमेश्वर हम पर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि हमें उसकी बात माननी ही होगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बनाया है कि हम अपनी मर्जी से ही उसकी सेवा करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, और आप सभी जानते होंगे वैसे तो, कि रोबोट क्या होता है? यह एक तरह की मशीन है दोस्तों, कि और सिर्फ वह वही काम करती है जिसके लिए उसे बनाया गया होता है। लेकिन रोबोट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। यहोवा चाहता तो हमें भी एक रोबोट की तरह बना सकता था दोस्तों, तब हम वही काम करते जो यहोवा चाहता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? कुछ खिलौने रोबोट की तरह होते हैं, जब बटन दबाया जाता है तो खिलौना वही काम करना शुरू कर देता है जिसके लिए उसे बनाया गया होता है। क्या आप कभी ऐसा खिलौना देखा है? देखा ही होगा। अक्सर बच्चे ऐसे खिलौनों से थोड़ी देर तक खेलना पसंद करते हैं, उसके बाद में वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये खिलौना बस एक ही काम कर सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम रोबोट की तरह उसकी आज्ञा माने और चुपचाप वही काम करते रहें जो वो चाहता है। यहोवा चाहता है कि हम उसकी सेवा इसलिए करें क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जब हम अपनी मर्जी से स्वर्ग में रहने वाले पिता की आज्ञा मानते हैं तो उसे कैसा लगता होगा? अच्छा बताइए, आपके व्यवहार से आपके माता पिता को कैसा अच्छा लगता है? नीति वचन के 10वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अपने माता पिता की बात मानते हैं तो उनको कितनी खुशी होती होगी, लेकिन जब कभी उनकी बात आप नहीं मानते तो उन्हें कैसा लगता होगा? चलिए आइए हम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता यहोवा के बारे में सोचें कि वह बताता है कि हम उसे कैसे खुश कर सकते हैं। क्यों ना आज अपनी बाइबल में आप नीति वचन का 27वें अध्याय का 11वां पद खोलें। वहां परमेश्वर हमसे कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरा मन आनंदित कर, जब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूं। क्या आप जानते हैं किसी की निंदा करने का मतलब क्या होता है? जब एक इंसान आपकी हंसी उड़ाता है और कहता है कि आप किसी भी मामले में, किसी भी काम को करने के लिए कमजोर हैं, उसे नहीं कर सकते, तो आपकी निंदा कर रहा होता है। शैतान
यहोवा की निंदा कैसे करता है? दोस्तों आइए देखते हैं, याद कीजिए उस अय्यूब का जिक्र। शैतान सबसे पहले नंबर पर आना चाहता है और चाहता है कि हर कोई उसकी बात माने। शैतान कहता है कि लोग परमेश्वर की उपासना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर उन्हें हमेशा की जिंदगी देगा। सबसे पहले तो शैतान ने आदम और हव्वा को यहोवा की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया। फिर उसने परमेश्वर को चुनौती दी। उसने कहा, लोग तेरी उपासना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुझसे फायदा होता है। बस मुझे एक मौका दे, मैं किसी को भी तुझसे दूर कर सकता हूं। यह सच है कि बाइबल में एकदम यही शब्द लिखे हैं। लेकिन जब हम बाइबल में अय्यूब नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शैतान ने परमेश्वर से कुछ ऐसा ही कहा होगा। अय्यूब अगर परमेश्वर का वफादार रहता तो यहोवा को खुशी होती, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शैतान खुश होता। दोनों यही देखना चाहते थे कि अय्यूब किसका वफादार रहेगा। चलिए अपनी बाइबल में मेरे साथ अय्यूब का अध्ययन करें। पहला और दूसरा अध्याय खोलें और फिर देखें कि क्या हुआ। अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में जब स्वर्गदूत परमेश्वर यहोवा से मिलने आए तब शैतान भी वहां पहुंचा। तो यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आ रहा है? शैतान ने जवाब दिया, वह धरती पर घूमते घामते आ रहा है। तब यहोवा ने पूछा, क्या तूने अय्यूब को देखा? वह मेरी सेवा करता है और कोई गलत काम नहीं करता। अय्यूब के पहले अध्याय के 6 से 8 तक हम इसको पढ़ सकते हैं। उसी वक्त शैतान ने अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अय्यूब तो तेरी उपासना सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि कोई परेशानी नहीं है उसे। अगर यदि तू उससे अपनी सुरक्षा और आशीषें हटा ले तो देखना वह तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा। यह सुनकर यहोवा ने कहा, ठीक है, तू जो कहता है, जो तू चाहता है वह कर ले। हाँ, मगर अय्यूब के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। अय्यूब का पहला अध्याय का 9 से 12वां पद तक हम देख सकते हैं। इसके बाद शैतान ने क्या किया? उसने लोगों से अय्यूब के गाय, बैल, गधे, जितना भी उसका सब कुछ था वो सब खत्म करवाया और जो जानवर उसकी देखभाल कर रहे थे उनको भी मरवा डाला। फिर उनकी भेड़ों, उसकी देखभाल करने वाले पर बिजली गिरवा दी और ये सब मर गए। उसके बाद लोगों ने आकर उसके ऊंटों को चुरा लिया, जो उनकी देखभाल कर रहे थे उन्हें मार डाला। आखिर शैतान ने जोर की आंधी चलाई जिससे वह उसका घर ढह गया जहां उसके दास और बच्चे इकट्ठा थे। इससे अय्यूब के सारे बच्चे दबकर मर गए। सब इतना होने पर भी अय्यूब यहोवा की प्रार्थना उपासना करता रहा। अय्यूब का पहला अध्याय का 13वें पद से 22 पद तक आप पढ़ लीजिए। जब शैतान दोबारा यहोवा के सामने आया तो यहोवा ने उसे कहा, देख अय्यूब अब भी मेरा वफादार है। शैतान ने फिर से खुद को साबित करने के लिए कहा, तू बस मुझे उसके शरीर को चोट पहुंचाने दे, फिर देख वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, ठीक है, तू जो चाहे कर ले, मगर उसकी जान मत लेना। शैतान ने अय्यूब के शरीर को बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया। उसमें इतनी बदबू आती थी कि उसके पास कोई नहीं फटकता था। इतना ही नहीं, अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा कि परमेश्वर को बुरा भला कह और मर जा। इसके बाद अय्यूब के पास कुछ लोग आए जो कहने को तो खुद को अय्यूब का दोस्त बताते थे, लेकिन वे उसके सच्चे दोस्त नहीं थे। उन्होंने उससे कहा कि उसने कुछ बड़ी गलती की होगी जिसकी सजा उसे मिल रही है। यह सुनकर अय्यूब और परेशान सा हो गया। शैतान ने अय्यूब को बहुत तड़पाया, उसे बहुत तकलीफें दी, मगर फिर भी अय्यूब यहोवा का वफादार रहा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अय्यूब की वफादारी देखकर यहोवा को कैसा लगा होगा? यहोवा को बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि अब वह शैतान से कह सकता था, अय्यूब को देख, वह इसलिए मेरी उपासना करता है क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है। क्या आप अय्यूब की तरह बनना चाहते हैं दोस्तों? यानी एक इंसान, ऐसा इंसान जिसकी तरफ इशारा करके परमेश्वर शैतान से कह सके कि देख, ये मेरा सच्चा सेवक है,
इस तरह हम शैतान की उस बात को झूठा साबित कर सकते हैं कि वह किसी को भी यहोवा से अलग कर सकता है। वाकई में यह बहुत बड़े सम्मान की बात है। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने भी इसे एक सम्मान समझा था। यीशु ने शैतान के बहकाव में आकर कभी कोई गलत काम नहीं किया। जरा सोचिए, यीशु को देखकर उसके पिता का दिल कितना खुश हुआ होगा। यहोवा अब यीशु की तरफ इशारा करके कह सकता था, मेरे पुत्र को देख, उसने अपनी वफादारी बनाए रखी क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है। जरा इस बात के बारे में सोचिए दोस्तों, अपने पिता का दिल खुश करके यीशु को कितनी खुशी हुई होगी। उसी खुशी के कारण यीशु ने यातना सही और वो सलीबी मौत सही। इब्रानियों 12वें अध्याय के 2 पद में हम पढ़ सकते हैं। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप यीशु मसीह की तरह परमेश्वर का दिल खुश करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आज ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और उसका कहा मानकर उसको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यीशु ने परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या किया और हम भी कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, यह जानने के लिए आइए नीति वचन के 23वें अध्याय के 22वें और 25वें पद में हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 30वां पद, 6ठे अध्याय का 38वां पद, 8वें अध्याय का 28वां पद और दूसरा यूहन्ना उसका 4था पद, ये सब जितने भी रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये आप अपनी सेल्फ स्टडी में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इन सबको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक कोशिश थी कि परमेश्वर को हम किस तरीके से खुश कर सकते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में किस तरीके से स्थान दे सकते हैं। तो जो हमारी कोशिश आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए।